नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्रण मृदा संरक्षण में बहुत सहायक है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो फसल चक्रण क्या है वो देख लेते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। तो एक ही खेत में अब यहाँ से शुरू कीजिएगा। अगर नोटबुक में लिखिएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा। तो चलिए, एक ही खेत में अलग अलग मौसम या वर्षों में अलग अलग फसलें उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। एक ही खेत में अलग अलग मौसम या वर्षों में अलग अलग फसलें उगाने को फसल चक्रण कहते हैं। देख लिया, आगे देख लेते हैं। तो मृदा संरक्षण में फसल चक्रण के लाभ क्या है वो देख लेते हैं आप। तो मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, अरहर मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व बढ़ाती है। भूमि की उर्वरता बनी रहती है और बढ़ती है। मिट्टी की संरचना बेहतर होती है, जिससे पानी का रिसाव अच्छा होता है। कीटों और रोगों का प्रभाव कम होता है। खरपतवार की वृद्धि कम होती है। लंबे समय तक मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। फसल चक्रण के उदाहरण क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। गेहूँ, दलहन, सरसों। गेहूँ करना, फिर दलहन में चना, मूंग करना और फिर सरसों करना। यही है फसल चक्रण। अब देख लेते हैं मक्का, सोयाबीन, गेहूँ। फिर मक्का करना, सोयाबीन करना, फिर गेहूँ करना, धान, दलहन, जूट। यही फसल चक्रण के उदाहरण हैं। अब चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण का एक प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है जिससे मिट्टी उपजाऊ रहती है, फसल उत्पादन बढ़ता है और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।